प्यारे बच्चों, आदाब। खैरियत से आप लोग? ठीक है ना? अच्छा, आज हम 11वीं जमात के उर्दू ऑनलाइन क्लास में एक खूबसूरत नज़म मुतालिया करें। इस्तिकबाल है सबका। बच्चों, बोर्ड पर दिखाई हुई ये पिक्चर देखिए। हम सबको मालूम है ये खूबसूरत तारीख़ी इमारत ताजमहल का तस्वीर है। क्या आप लोगों में किसी ने ताजमहल देखा है? हाँ, शायद ही देखा होगा। ताजमहल मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की मोहब्बत की यादगार में आगरा के जमुना नदी के किनारे बनाया था। ताजमहल अपने फ़ने तमीर और ख़ुसूसियतों की वजह से दुनिया भर मशहूर है और ये खूबसूरत इमारत ताजमहल अजाइबाते आलम में शुमार होता है। दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में कई शुरा ने ताजमहल के खूबसूरती और उसके अजाइब पर शायरी की है। ताजमहल हमेशा प्यार करने वालों के लिए एक यादगार यानी मोन्यूमेंट है और मोहब्बत की निशानी है। लोग यहाँ आकर ताजमहल के सामने आकर साथ निभाने की वादा करते हैं, क़स्में खाते हैं और कुछ लोग सेल्फी भी लेते हैं। इश्क करने वालों को और भी अच्छा जगह दुनिया में कोई नहीं, लेकिन उर्दू के मशहूर शायर और फिल्मी नग़मे निगार साहिर लुधियानवी अपनी नज़म में ताजमहल को बिल्कुल एक नए तर्ज में एक अलग नज़रिए से देखा और साहिर लुधियानवी के इस नज़रिए ने सचमुच पूरा देश और दीगर शोरा को हिला दिया। साहिर के राय में ताजमहल एक शहंशाह की दौलत और ताकतवर की यादगार है। बच्चों, अब हम देखेंगे साहिर लुधियानवी का नज़रिया क्या है। पहले बंद के ज़रिए शायर ये कह रहा है कि ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगीन से अक़ीदत ही सही, मेरी महबूब कहे और मिलाकर मुझसे। यानी मेरी महबूबा, ताज तुम्हारे लिए मोहब्बत की निशानी है और मोहब्बत का यादगार है। तुमको ये वादियाँ और माहौल की खूबसूरती बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ मुझसे मत मिला करो, कहें और मुलाकात करें। बच्चों, अगला बंद देखिए। बस में शाही में गरीबों का गुज़र क्या माना, सब्त जिस राह में हम सतवत शाही के निशान, उस पे उल्फत बरी रूहों का सफ़र क्या माना। यानी बादशाहों के इस महफिल में, इस महल में हम गरीबों का क्या काम, वो रास्ता जिन पे बादशाह के घोड़े दौड़ते रहे, शान व शौकत की झलक और सब्त है, वहाँ मोहब्बत करने वाला सफ़र करें, ये बात कुछ ठीक नहीं लगती। बच्चों, अगला बंद देखिए। मेरी महबूब पसे पर्दे तशीरे वफ़ा, तूने सतवत के निशानों को तू देखा होता, मुर्दे शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तू देखा होता। इस बंद में शायर
अपना माशूका से कहते हैं कि ताजमहल एक बादशाह की मोहब्बत और पसे वफा की तशहीर है, यानी ताजमहल वफा और मोहब्बत का पर्दा है। इसके पीछे शान व शौकत की झलक रही है और उस पर्दे के पीछे कितनी अय्याशियां हैं, उस पर तेरी नज़र क्यों नहीं गई? तुम वो कभी देखी नहीं? तुम ये मुर्दा बादशाहों के मकाबिर देख के खुश होती हो? कभी अपने तंगे व तारीख मकानों का ख्याल क्यों नहीं आता, जहां हम जैसे मामूली लोग अपनी जिंदगी गुजार देते हैं? और बच्चों, अगला बंद देखेंगे। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। शायर इस बंद के ज़रिए ये कहना चाहता है, क्या इस दुनिया में और किसी ने मोहब्बत नहीं की? हजारों लाखों करोड़ों ने मोहब्बत की, लेकिन उनके पास दिखावा और तशहीर के लिए इतनी दौलत और पैसे नहीं थे, क्योंकि वो लोग मुफलिस और गरीब थे। और बच्चों, अगला बंद, मेरी महबूब इन्हीं भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाही ने बख्शी है इसे शक्ले जमील, उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनाम व नमूद, आज तक उन पे जलाई न किसी ने खिंदेल। मेरी महबूब, क्या उन्होंने प्यार नहीं किया? इस मजदूरों ने, कारीगरों ने प्यार नहीं किया जिन्होंने ये इमारत बनाई है, इसको ये खूबसूरती और वक़ार दिया है, यानी इन्हें भी किसी ने प्यार किया होगा। लेकिन इनके प्यार करने वालों को कौन याद करता है? इनके मज़ारों पर कौन चिराग जलाता है, कौन फूल चढ़ाता है? और बच्चों, आगे जाइए, हमारा आखिरी बंद, ये चमनज़ार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये महराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी महबूब कहे और मिलाकर मुझसे। बच्चों, हमारा आखिरी बंद देखिए, ये गुलशन, जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दीवार और दरवाज़ा, मीनार और ताक दौलत के मदद से एक शहनशाह ने बना के रखा है। हम गरीबों की मोहब्बत को मजाक उड़ाने के लिए मेरी महबूब कहें और मुलाकात करें। बच्चों, क्या आप लोगों को नज़म ताजमहल पसंद आई क्या? और एक बार भी मलयालम में बयान करना है? ठीक है, ചലിയേ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഈ താജ്മഹൽ എന്ന ഈ പദ്യത്തിലൂടെ കവി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഉറുദുവിലെ അറിയപ്പെടുന്ന കവിയും ഹിന്ദി സിനിമാ ലോകത്തെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ഗാനരചയിതാവും കൂടിയായ സാഹിർ ലുധിയാനവിയുടെ താജ്മഹൽ എന്ന ഈ കവിതയിലൂടെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ, അന്നുവരെ താജിൻ്റെ നയന മനോഹാരിത വിവരിച്ചിരുന്ന കവികളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി താജ് ഒരു രാജാവിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെയും സമ്പത്തിൻ്റെയും ധൂർത്തിൻ്റെയും സ്മാരകമാണെന്ന് സാഹിർ ലുധിയാനവി തൻ്റെ കവിതയിലൂടെ പറഞ്ഞു. പ്രണയിക്കുന്നവരുടെ ഇഷ്ട സമാഗമ സ്ഥലമാണ് യമുന നദിക്കരയിലുള്ള താജ്മഹൽ. മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഷാജഹാൻ തൻ്റെ പ്രിയപത്നി മുംതാസിൻ്റെ ഓർമ്മക്കായി പണിത സ്മാരകമാണിത്. ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ വൈദഗ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിലെ മിക്ക ഭാഷകളിലും കവിതകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ
താജ്മഹൽ ലോക പ്രശസ്തമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കവി സാഹിർ ലുധിയാനവി തൻ്റെ ഈ ഒരു താജ്മഹൽ എന്ന പദ്യത്തിലൂടെ നമ്മളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. താജ് തെരേ ലിയേ എക് മസ്ഹറെ ഉൽഫത്ത് ഹി സഹി, തുജ്കോ ഇസ് വാദിയെ രംഗീൻ സെ അഖീദത്ത് ഹി സഹി, മേരി മെഹബൂബ് കഹേ ഔർ മിലാക്കർ മുജ്സെ. ഈ കവിതയിൽ തൻ്റെ പ്രാണേശ്വരിയോട് കവി പറയുന്നത്, നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് താജും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പൂന്തോട്ടവും മികച്ചതായിരിക്കാം, പ്രണയിക്കുന്നവരുടെ പ്രതീകമായിരിക്കാം താജ്. എന്നാൽ നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സംഗമിക്കാം പ്രിയേ. രണ്ടാമത്തെ ബന്ദിലൂടെ പറയുന്നത്, ബസ് മേ ഷായി മേ ഗരീബോं का गुज़र क्या माना, सब्त जिस राह में हम सतवते शाही के निशान, उस पे उल्फत बरी रूहों का सफ़र क्या माना. ചക്രവർത്തിയുടെയും സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെയും രാജകീയ അടയാളങ്ങളുള്ള ഈ വൈത്താരയിൽ നമ്മൾ പാവം കമിതാക്കൾ കറങ്ങുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണുള്ളത്? അടുത്ത വരികളിലൂടെ കവി പറയുന്നു, മേരി മെഹബൂബ് പസേ പർദേ തെഷീറെ വഫാ, തൂനെ സത്വത്തെ के निशानों को तू देखा होता, मुर्दे शाहों का मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तू देखा होता. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ, താജ്മഹൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഒരു മറയാകുന്നു. ഈ മറക്ക് പിന്നിലുള്ള അധാർമികതയും ധിക്കാരവും എന്തുകൊണ്ട് നീ കാണുന്നില്ല? ഈ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ശവകുടീരങ്ങൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞതും ഇടുങ്ങിയതുമായ പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകൾ എന്തുകൊണ്ട് നീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല? अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन इनके लिए तशीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे. ലോകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പ്രണയങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്തതാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ദരിദ്ര നാരായണന്മാരായ അവർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രണയങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ സമ്പത്തില്ലായിരുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർ പാവങ്ങളായിരുന്നു. പിന്നീട് കവി പറയുകയാണ്, മേരി മെഹബൂബ് ഇനി ബി തോ മുഹബ്ബത്ത് ഹോഗി, जिनकी सन्नाही ने बख्शी है इसे शक्ले जमील, इनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनाम व नमूद, आज तक उन पे जलाई न किसी ने कंदेल. പ്രിയപ്പെട്ടവളെ, അവർക്കുമുണ്ടായിരിക്കില്ലേ പ്രണയങ്ങൾ? ഈ മനോഹരമായ താജ് ഉണ്ടാക്കിയ ശില്പികൾക്കും ജോലിക്കാർക്കും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ശവക്കല്ലറകളിൽ ഇന്നുവരെ ഒരു തിരി പോലും തെളിയിക്കാതെ മൺമറഞ്ഞു പോയിരിക്കാം. അവസാനത്തെ വരിയിലൂടെ കവി പറയുന്നു, ए चमनजार ए जमुना का किनारा, ए महल ए मुनक्कश दरो दीवार, ए महराब ए ताक एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहे और मिलाकर मुझसे. ഈ കാണുന്ന പൂന്തോട്ടം, യമുനാ നദീതീരം, കൊട്ടാരം, ചിത്രപ്പണികളോട് കൂടിയ കമാനങ്ങളും വാതിലുകളും ഒരു ചക്രവർത്തി തൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവരുടെ സ്നേഹത്തിനെ കളിയാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ, നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് സമാഗമിക്കാം. താജ് തേരേ മസ്ഹറേ ഉൽഫത്ത് ही सही, तुझको इस वादी रंगीन से अखीदत ही सही, मेरी महबूब कहे और मिला कर मुझे से, मेरी महबूब कहे और मिला कर मुझे से, मेरी महबूब. अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, कौन कहता है कि सादिक
क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। मेरे महबूब कहे और मिला कर मुझे से मेरे महबूब। ये चमनजार ये जमुना का किनारा ये महल, ये चमनजार ये जमुना का किनारा ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार ये महराब ये ताक, ये मुनक्कश दरो दीवार ये महराब ये ताक। एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी महबूब कहे और मिला कर मुझे से मेरी महबूब कहे और मिला कर मुझे से मेरी महबूब, मेरी महबूब, मेरी महबूब। साहिर लुधियानवी नज़म ताजमहल के ज़रिए एक बगावत कर दी। इस बगावत ने उन्हें करोड़ों ऐसे आशिकों और नौजवानों का दिल में हीरो बन गया, जिन लोगों के पास अपने चाहने वालों के लिए देने के लिए दिल के सिवा कुछ नहीं है। लफ्ज़ साहिर का मतलब जादूगर है। असल में वो इस नज़म के ज़रिए इस नज़म के साथ एक जादूगिरी किया। खैर, अब हम साहिर के अदबी कारनामों पर तवज्जो करें। साहिर लुधियानवी 1921 से लेकर 1980। साहिर का असली नाम अब्दुल्लाही और साहिर तखल्लुस है। वह पंजाब के लुधियाने में पैदा हुए। तालीम मुकम्मल करने के बाद वह लाहौर में मुक़ीम हो गए। दिल्ली आए। चंद महीनों के बाद वो मुंबई चले गए। वह उर्दू के मशहूर शायर हैं। वो एक तवील अरसे तक फ़िल्मों से मुंसलिक रहे। उन्होंने बेशुमार फ़िल्मों के लिए गीत भी लिखे। उनकी फ़िल्मी खिदमात के इतराफ़ में उन्हें 1964 और 1977 में फ़िल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। 1971 को उन्हें पद्मश्री का खिताब दिया गया। 2013 को उनके योम पैदाइश पर सदर जमहूरिया जनाब प्रणब मुखर्जी ने उनका डाक टिकट निकाला। 25 अक्टूबर 1980 को उनका इंतकाल मुंबई में हुआ। तलखियाम, गाता जाए बंजारा, आओ के कोई ख्वाब बने वगैरह उनकी तसानीफ है। बच्चों, अब हम सरगर्मियों की तरफ चलें। बोर्ड पे देखिए। पहला सवाल यह है कि नज़म ताजमहल का मरकज़ी ख़याल अपने अल्फाज में लिखिए। नज़म ताजमहल का मरकज़ी ख़याल अपने अल्फाज में लिखिए। दूसरा सवाल यह है कि ताजमहल खुद अपनी कहानी कहना चाहता है। ताजमहल खुद अपनी कहानी कहना चाहता है। ताजमहल की आप बेती तैयार कीजिए। ताजमहल की आप बेती तैयार कीजिए। इसके साथ आज के क्लास मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर हम अगले क्लास में एक नया सबक के साथ मिलेंगे।
जीते रहिए और अल्लाह हाफिज़।